मोहम्मद रिजवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और मोहम्मद रिजवान प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि अगर मैं अच्छा खेलता रहता तो आप मीडिया वालों के पास मुझसे सवाल करने के लिए क्या होता, मेरी परफॉर्मेंस ऐसी इसलिए तो आप लोग मुझसे सवाल कर रहे हैं। मतलब इतनी डिनाइल, और डिनाइल के बाद आप एम्बैरस भी ना हो इस सब पे। बहुत एक अजीब सा ये जेस्चर था सर। इतनी हमने बातें कर दी, अब कोई ऐसा लफ्ज ना निकल जाए कि जिससे आप लोग कहेंगे यार लाइव चल रहा है कहीं ऐसा कुछ। और आप ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि हमने इनके लिए इतनी बातें कर दी हैं। और आप देखें जब वापस आ रहे हैं, शेक हैंड कर रहे हैं ना, आप जरा देखें तो उनके कप्तान से कैसे हंस के और मिल रहे हैं उनको। थोड़ा ठीक है, हंसे हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन जिस तरह आप जब भी डाल रहे हैं उससे और दूर से ही कर रहे हैं, हम तो बेबस है ना। हम बैठ के अगर बात कोई कर देंगे तो वो कहेंगे, इसका मतलब है कि वो जो एक खूंटा होता है ना जिसमें गाय बंधी भी होती है, तो वो इतना तगड़ा खूंटा है कि वो हिलाने वाला कोई नहीं है। जब ही उनके ऑनर भी कह रहे हैं भाई मेरा कप्तान है, मेरा कप्तान है, कप्तान क्या कर रहा है। ये तो क्लब क्रिकेट में बाहर बिठा देते हैं लोग। बिल्कुल। ये क्लब क्रिकेट जो होती है इसमें कहते हैं यार रेस्ट कर लो भाई, तो अब छोड़ो सारे, कोई भी हो, XYZ कोई हो, लेकिन वो उनको शर्मिंदगी कोई नहीं है, उनको कोई शर्मिंदगी नहीं है। वो अगले साल किसी और टीम में आएंगे, उसका भी हशर नशर करेंगे। अगर इसी तरह का उनका एटीट्यूड रहा तो टीम तो आपके पास बहुत अच्छी थी यार, टीम खराब थोड़ी थी आपके पास। लेकिन आपकी जो जिसे कहना चाहिए एक हट धर्मी और आप मैं ना मानूं वाली बात, वो आपको ले डूबी है। बिल्कुल ऐसी है। सब ये जो आपने अभी एक जो है एक एंगल दिया हमें यहाँ पर कि जो एक एटीट्यूड है ना, जो एक विनिंग एटीट्यूड है, सीखने वाला लर्निंग एटीट्यूड है, वो दिखाई नहीं देता। रिजवान का एटीट्यूड, जैसा कि अभी बात की सवेरा ने और तौसीफ साहब ने भी, कि हार के भी वो महसूस नहीं हो रहा कि वो हारे हुए हैं। मतलब 10 में से 9 मैचेस हार गई है उनकी टीम। वो ऐसे लग रहा है कि अभी सब अच्छा है, बेहतरीन नदामत नहीं दिखती। यस। और लबुशेन जब हार रहे थे, ऑस्ट्रेलियंस की आपने बात की, जब पहले 4 मैचेस वो हारे थे, हर मैच में उनकी बात सुन के एक मोटिवेशन मिलती थी, चाहे वो फैंस हो या हम यहाँ पर बैठे, लगता है हैदराबाद कमबैक करेगी। मुल्तान के ओनर की भी यही बात है। तो ये डिफरेंस, इसको कैसे एक्सप्लेन करें? आपको ये महसूस हो रहा होगा, कमेंटेटर भी शायद कह रहे थे कि ये 159 को चेस कर रहे हैं शायद। जी बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही, बॉडी लैंग्वेज ही ऐसी थी। अब बस थी सबकी कोशिश ऐसे कि यार 158 किसी तरीके से हो जाए, ऐसे ही था बिल्कुल। और दूसरी टीम को रही थी कि ये ना हो, तो वो कामयाब हुए। बिल्कुल। जब आप देखो ना, क्रिकेट बाई चांस है, गेम ऑफ अनसर्टेनिटी है, इसी वजह से है। लेकिन यहाँ नहीं हुई। पिंडी के मामले में अनसर्टेनिटी कि आप 10 में से 8-9 मैच हार गए। तो लड़के तो 20 में तो कोई चलते हैं, 2 लड़के चलते हैं, 2 अच्छी बॉलिंग करते हैं, फील्डिंग अच्छी होती है। लेकिन आप अगर घर से ही हार के जाए ना तो बंदा नहीं जीता। बिल्कुल। और घर से ही आप हार लेके जाएं। हमने बड़े मैच खेले हैं, ऐसे कप्तानी भी की है, लेकिन घर से जीत के गए अल्लाह की मेहरबानी से। ग्राउंड में भी हौसला दिया और लड़कों का होना भी ये चाहिए। और 20 में आपको पता कुछ नहीं कह सकते आप। जब आप उन बड़े प्लेयरों के जो 100 करते हैं उनके कैच आप छोड़ देंगे और इजी कैच छोड़ देंगे, फिर आप कहेंगे जी हम आउट कर लेंगे। और कमेंटेटर भी नहीं जी बड़े आला फील्डर हैं। ओ भाई, आला फील्डर वो होता है जो मौके पे करके दिखाए। बिल्कुल। ठीक है, जहाँ सारे ही मार रहे हैं तो वहाँ भी 2 छितर मार लूंगा, क्या फ़र्क पड़ेगा। तो वहाँ होता है जहाँ आप एक्सेप्शनली कुछ करके दिखाएं कि मैंने, ये मेरी फील्डिंग है, ये मेरी बैटिंग है। 1 मैच में हो गए फेल, 2 मैच में हो गए, चलो 8 मैचों में से आप 7 मैच, आपने 4 मैच हैदराबाद हारी है जी लगातार। बिल्कुल। तो उनको हार की प्रैक्टिस होनी चाहिए था। बिल्कुल। तो उन्होंने जीतने की प्रैक्टिस। बिल्कुल। तो बात सिर्फ ये होती है क्रिकेट बाई चांस है, लेकिन इतनी भी बाई चांस नहीं है कि आप कैचेस भी छोड़ें और आप वो हों जो मुल्क से भी खेले हुए हों और आपने हर जगह के दौरे भी किए हों, हर मुल्क में दौरे, उनके लिए ज़्यादा। बिल्कुल, तो साहब ने सही बात किया कि यकीन करें उनके लिए तो गर्मी एक ऐसी चीज़ होती है कि आदमी वहाँ अपना शुरू हो जाए वो लोग। लेकिन उनको पता है कि यार यू हैव टू एडजस्ट योरसेल्फ। फील्डिंग कर रहे हैं तब वो एडजस्ट करते हैं। अच्छा, फील्डिंग में भी आप कभी देख लें, आप गोरे को, वो खुद अपना स्टार्ट लेता है, उसको कप्तान को कहने की जरूरत नहीं है कि यार आगे आगे रहीं। बॉलर के रन अप के साथ, रन अप के साथ। मतलब आपने माशाल्लाह इतनी क्रिकेट को बोला है कि आप भी समझते हैं ये लोग कि हमें भी ये पता था कि यार जैसे ही बॉलर स्टार्ट ले आप चलना शुरू। हाँ। तो बेसिक ये चीज़ें हैं, ये क्रिकेट की चीज़। कैच आप यहाँ से ले रहे हैं, आप छाती पे लग रहा है, यहाँ गिर रहे हैं, किसी मैच में भी। क्यों जी
बिल्कुल। आप उसके पैसे ले रहे हैं खेलने के, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है ना। जो आप जिस चीज के पैसे ले रहे हैं उसमें तो आप अकेले प्रैक्टिस करें। आप ग्राउंड में जाके कहें 100 कैच मुझे कराओ भाई, किसी अपने दोस्त को ले जाएं, उसमें से जितने कमाए हैं उसमें से 2000 उसको भी दे दें कि यार 100 कैच कराए। तो ये बेसिकली क्लब क्रिकेट से, ऑर्गेनाइजर से, जो पुराने लोग हैं जो समझते हैं जिनकी फील्डिंगें अच्छी रही हैं। इत्तेफाक ऐसा है कि पाकिस्तान में बहुत कम रहे हैं। इमरान अजीज जैसे फील्डर या डंकन शार्प होते थे, अगर आपने नाम सुना हो, तो वो ऐसे बहुत कम फील्डर होते थे जो आपको पता लगता था कि नहीं यार। और वो बताते थे बाकायदा कि बिला वजह अगर बाउंड्री लाइन से बाहर चला जाए तो वहां से आपने कीपर पे थ्रो नहीं करनी, क्योंकि आपने अपनी एनर्जी नहीं जाया करनी यहाँ की। जब जरूरत हो फिर आप गोली की तरह फेंके, फिर आप फेंकें, ताकि पता लगे कि यार आप क्या चीज है। आप शो ही ना करें अपने आप को कि यार आप क्या चीज हैं। तो ये चीजें जो है ना ये बेसिक हैं, इसको आपने सीखना है। अभी भी टाइम है कि नेटो पे जाके जो अपने मुल्क के मैचेस आ रहे हैं उनसे पहले आप बड़ा कुछ सीखें और परफॉर्म करके बताएं। आप देखा ना वैसे ही तो कैच ऐसे नहीं, तो ये नहीं मैं कहता कि पाकिस्तान को कैच नहीं पकड़ता, बड़े बच्चे। जैदी साहब, इतना साल आपने पाकिस्तान क्रिकेट को सर्व भी किया है, क्लब्स में भी जो है, जिस तरह गेम अवेयरनेस की बात करते हैं, ये गेम अवेयरनेस कैसे हमारे लड़कों में डाली जाएगी? वक्त एक ब्रेक का हुआ है, हम ब्रेक से वापस आएंगे तो ज़रूर ये जानेंगे कि ये मतलब एक अजीब सी, वो कहते हैं ना, ये कौन सी चिड़िया है गेम अवेयरनेस जो हमारे लड़कों में नहीं आती। गेम अवेयरनेस जो आज पहला मैच खेला गया जहां पे हैदराबाद ने जो है वो क्वालिफाई किया टॉप 4 के लिए, एंड उसके बाद जो दूसरा मैच हुआ जहां पे डिसाइड होना था कि कौन सी टीम जो है वो सेकंड नंबर पे एंड अप करेगी और कौन सी थर्ड पे, मुल्तान सुल्तान से इस्लामाबाद यूनाइटेड एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल थे। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जीत हासिल की। एंड तौसीफ साहब, ये क्या क्या मोहब्बत है मार्क चैपमैन को पाकिस्तान से। मतलब पाकिस्तान के अगेंस्ट खेल रहे हो, ही लव्स प्लेइंग अगेंस्ट अस। पाकिस्तान में पीएसएल खेल रहे हो तो अब पीएसएल खेलते हुए भी मार्क चैपमैन एक ऐसे प्लेयर हैं जो कि मतलब मुझे लगता है ही लव्स द कंडीशंस हियर इन पाकिस्तान एंड ही लव्स टू प्ले हियर। बिल्कुल। और ये आपको बताऊं कि ये न्यूजीलैंड जैसा आप सबको भी पता है वैसे भी कि आबादी कम जरूर है, मगर के पास जो आता है ना जी, वो बड़ा तगड़ा प्लेयर आता है। और इन्हें तो हांगकांग से लेके गए ना अपने पास। देखिए वो लोग बिल्कुल लेके गए, और कई ऐसे मिसालें हैं जो दूसरी कंट्री से, साउथ अफ्रीका से ऑस्ट्रेलिया आ गए या इंग्लैंड शिफ्ट हो गया, इस टाइप के प्लेयर काफ़ी। तो देखिए ये आप इनकी गेम देखें इनकी कि ये जब बैटिंग करने जाते हैं ना तो ये मतलब इधर उधर उनका ध्यान नहीं होता, वो फोकस उनका खेल के ऊपर होता है। और उनकी परफॉर्मेंस की वजह यही है कि वो सारा फोकस उनका होता है। और हर बार बार आन के नहीं मिल रहे हैं आपस में खड़े होकर बात करने शुरू कर दी, नहीं, वो अपना खेले उधर से उन्होंने फोकस किया और वो देख रहे होते हैं कि मुझे क्या रिक्वायर्ड है। अब वो गेम अवेयरनेस की जो बात है ना, देखिए गेम अवेयरनेस क्या है, आपके सामने बोर्ड लगा है, कोच ने आपको जो भी दिया है सब अपनी जगह है। अंदर चले गए तो अब तो वो टाइम ही ख़त्म हो गया कि आपको बार बार मैसेज अब नहीं जा सकते आपके। और अगर आपके पास के लिए बार बार मैसेज जाते हैं इसका मतलब है आप में कुछ भी नहीं है, आप बिल्कुल यहाँ से खाली हो, कुछ भी नहीं है। देखो बोर्ड सामने लगा है, रिक्वायरमेंट क्या है वो आपने देखना है अंदर। और वही एक अच्छा और बड़ा प्लेयर है जो सामने देख के कि जी मेरी ये रिक्वायरमेंट है और मैं इस तरह। हमारे यहाँ तो कई ऐसे मौके ऐसे आए जब बैट्समैन सामने खड़ा हुआ है और जो है वो टेलेंडर जो है वो टेलेंडर मीन के वो अपने आप को बैट्समैन ही समझता, वो चला के आउट हो गया और चलो वहाँ से सब ख़त्म हो गया। तो ये चीज़ें जो है ना ये गेम अवेयरनेस ही है। और हमने तो देखें उस वक्त के प्लेयरों से सीखा है जी, सीधी बात है। और इस वक्त मेरा ख्याल है सीखने से ज़्यादा जो है ना अफरा तफरी ज़्यादा है, सीखने की कोई कोशिश नहीं करता कि हमें करना है और क्या नहीं करना है। वो ठीक है, आप पैसा मिल रहा है, पैसा लें, ज़रूर लें आप, लेकिन कुछ नज़र तो आपको आना चाहिए। ये हमारे ही मुल्क में क्यों है, दूसरे मुल्क में क्यों नज़र नहीं आता? सारे मुल्कों में आप देख लें कैसे कैसे प्लेयर हैं, वो 35 बॉल पे वो 100 कर रहा है, वो कह रहे हैं। अब हम मिलाना शुरू कर देते हैं इसको इससे। मैं इसके बहुत खिलाफ हूँ कि आप किसी प्लेयर को किसी से मिला रहे हैं आप सीधे। मैं बहुत खिलाफ हूँ इसके कि यार आप ये बाबर यहाँ का प्लेयर अच्छा है यार, आप कोहली से मिलाए जा रहे हो, यही आपस की लड़ाइयाँ शुरू हो, वहाँ से कोई नहीं आता कि आप वो अच्छा है ये अच्छा है, ये कोई भी नहीं कहता। हाँ इंजमाम को
जो ड्रेविड ने कहा है, देखिए अब आप क्या उसने कहा है कि जी मैंने ऐसा प्लेयर नहीं देखा, इतना अच्छा मिडिल ऑर्डर का प्लेयर मैंने नहीं देखा। बिल्कुल।